तो दोस्तों इस वीडियो में हम नेक्स्ट एपिसोड के प्रीव्यू को एक्सप्लेन करने वाले हैं। नेक्स्ट एपिसोड में फाइनली वो हेवन वाले आ ही जाएंगे जिनसे वांग की बहुत ही जबरदस्त वाली फाइट होनेगी। जैसा कि अभी तक कि हमने देखा था, वांग को ये जानकर बहुत ज्यादा हैरानी हुई थी कि ली मुआन की सोल और जाओरू की सोल दोनों एक ही शरीर के अंदर मौजूद है। अगर यहाँ पर ली मुआन की सोल जागी तो पूरी तरह से वो जाओरू की सोल के ऊपर कब्जा हासिल कर लेगी और उसके बाद जाओरू का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। वांग ने बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद एक तरीका निकाला था कि वो कुछ टाइम के लिए जाओरू की सोल को सील कर सकता है, तो उसके बाद ली मुआन को वो हेवन वालों से बचाएगा और जब दोनों बच जाएंगे तो जाओरू की सोल के लिए वो दूसरा शरीर ढूंढेगा। लेकिन ये करना भी बहुत ज्यादा मुश्किल था। तो अब प्रीव्यू के हिसाब से जैसे ही ली मुआन की सोल जागी थी, वहां पर हेवन वाले एंट्री मार चुके थे, जो कि इस बार और भी ज्यादा खतरनाक तरीके से आए हुए थे, क्योंकि पिछली बार उनको पता था कि वांग ने उनके साथ फाइट की और इतना जबरदस्त उनको टक्कर दी थी कि उनको रिटर्न जाना पड़ा था ली मुआन की सोल को छोड़कर। शरीर तो उन्होंने खत्म कर दिया था लेकिन सोल को नहीं ले जा पाए थे, तो इसी वजह से वो पहले से भी ज्यादा तैयारी के साथ आए हुए थे ताकि इस बार वो ली मुआन की सोल को कैसे भी करके ले जाएं। लेकिन उनके रास्ते का कांटा बन के दोबारा यहाँ पर वांग खड़ा होता है। वो जाओरू को यहाँ पर बचाते हुए उस हेवन वाले से कह रहा था कि कुछ भी क्यों ना हो जाए, जिस तरह से पिछली बार मैंने तुम लोगों को भगाया था ना, उसी तरह से इस बार में मैं भगा कर रहूंगा। कोई भी मुझसे मेरी ली मुआन को अलग नहीं कर सकता। हिम्मत है तो आजमा कर देख लो, मैं पिछली बार से भी ज्यादा तैयारी के साथ हूँ। तो इस वजह से वो जो हेवन वाले वहां पर आए थे, वो लोग तो असल में आसमान के अंदर से आते थे और आसमान के अंदर से एक हाथ बाहर निकल कर आया करता था। पिछली बार जो हाथ था वो सिर्फ एक ही हाथ आया था, लेकिन इस बार जो था वो दोनों के दोनों हाथ आए होते हैं ताकि दोनों हाथ मिलकर यहाँ पर वांग के साथ फाइट कर सके। एक हाथ को तो वांग ने हरा दिया था, पर वांग को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उनके साथ मुकाबला करना शुरू कर देता है। वो हाथ जो आया था वो यहाँ पर समझ चुका था कि ली मुआन की सोल असल में जाओरू के शरीर के अंदर है, तो वो जाओरू की तरफ ही बढ़ रहा होता है उसको मारने के लिए। पर वांग ने अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए जाओरू के ऊपर एक प्रोटेक्शन बैरियर क्रिएट कर दिया था ताकि जितने भी हेवन वाला कोशिश करे ना, तो वो जाओरू को यहाँ से ना ले जा सके। जिसके बाद वांग यहाँ पर हेवन वाले से मुकाबला करने के लिए अपनी ओरिजिनल बॉडी को भी बाहर निकाल चुका था। उसकी ओरिजिनल बॉडी और उसकी क्लोन बॉडी दोनों यहाँ पर तैयार हो जाती है फाइट करने के लिए। एक हाथ के साथ वांग अपनी क्लोन बॉडी के साथ मुकाबला कर रहा था, तो उसका जो दूसरा हाथ होता है वो यहाँ पर उससे लड़ रही होती है वांग की ओरिजिनल बॉडी। देखते ही देखते ये फाइट बहुत ज्यादा जबरदस्त थी, लेकिन हेवन वाले जो आए थे वो यहाँ पर बहुत ज्यादा पावरफुल। वांग यहाँ पर उससे मुकाबला कर तो पा रहा था, लेकिन इतना आसानी से नहीं। एक एक अटैक यहाँ पर मानो वांग की जान ले रहा हो, उसको खून की उल्टियां होने लग जाती है, लेकिन फिर भी वो हार नहीं मानता। उसको कैसे भी करके ली मुआन को बचाना था, तो वो यहाँ पर हेवन वाले से लड़ना शुरू कर देता है। कि ओरिजिनल बॉडी भी यहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए, जो कि असल में 3 स्टार एंशिएंट गॉड लेवल की थी, उसकी मदद से वो हेवन वाले के साथ मुकाबला कर रहा था। जब ये फाइट यहाँ पर हो ही रही थी तो वांग की ओरिजिनल बॉडी और क्लोन बॉडी दोनों मिलकर वो हाथ जो होता है उसको घसीट कर वो हेवन वाला जो आया था उसको बाहर निकाल लेते हैं आसमानों से, ताकि जान सके कि ये असल में हाथ जिसका आया है इसके पीछे बैठा कौन है। तो जो बंदा बाहर निकल कर आया था वो बहुत ज्यादा खतरनाक और काफी ज्यादा बड़ा एंशिएंट गॉड जैसा लग रहा होता है। जिस तरह के एंशिएंट गॉड की पावर वांग को मिली थी, तो उसी की जैसा लगने वाला वो इंसान था और वो जो बात करता था उसकी लैंग्वेज भी सेम एंशिएंट गॉड वाली ही थी। वांग यहाँ पर एंशिएंट गॉड की पावर को कल्टीवेट किया था, तो उसको उसकी भाषा भी समझ में आ रही होती है। वो देखकर हैरान रह जाता है कि ये तो एंशिएंट गॉड की लैंग्वेज कह रहा है। वो यहाँ पर जब बंदा आया था हेवन से, वो कह रहा था कि देखो हेवन के रूल को मत तोड़ो और साइड हो जाओ, मुझे मेरा काम करने दो वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। वांग की जब ओरिजिनल बॉडी यहाँ पर उस हेवन वाले बंदे को देखती है तो उसके ऊपर 7 स्टार बने थे। कंफर्म तो नहीं था, लेकिन हो सकता है ये होगा कि वो जो आया है हेवन वाला वो 7 स्टार एंशिएंट गॉड होगा, जबकि वांग अभी सिर्फ 3rd स्टार पर ही है। तो उससे मुकाबला करना मानो कि चींटी को लगा देना हाथी के सामने, इतना ज्यादा डिफरेंस था। लेकिन फिर भी वांग यहाँ पर उससे मुकाबला करने के लिए, क्योंकि वो बंदा बहुत ज्यादा बड़ा था, तो वांग भी अपने लाइफ और डेथ के आर्टिस्टिक कंसेप्शन को समन करता है और उसके अंदर से जो उसकी बड़ी वाली फिगर बाहर निकल कर आती है उसका इस्तेमाल करते हुए वो उस बंदे के साथ भिड़ चुका था। उनके बीच में बहुत ज्यादा जबरदस्त फाइट होती है। यहाँ पर 3 लोग हो चुके थे, मतलब एक वांग की क्लोन बॉडी, ओरिजिनल बॉडी और उसके आर्टिस्टिक कंसेप्शन की जायंट वाली फिगर, तीनों मिलकर यहाँ पर वो हेवन वाले बंदे से मुकाबला कर रहे थे। पर तब भी वो हेवन वाला बंदा उनको बहुत अच्छे से टक्कर देता। टक्कर ही क्या, वो उनको मार मार कर उनकी हालत खराब कर चुका था। जब यहाँ पर फाइट हो रही थी तो धीरे धीरे करते हुए ली मुआन को होश आने लग गया था। जब उसको होश आता है तो वो यहाँ पर वांग को देखकर घबरा जाती कि यहाँ पर तो फिर से वांग हेवन के साथ फाइट कर रहा है। लेकिन उसको ये भी पता चला था कि वांग ने उस
उसको बचाने के लिए ज़ारू के अंदर उसकी सोल को डाल दिया था। तो वो वांग से कहती कि वांग तुमने ये क्यों किया, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था, एक मासूम बच्ची की जिंदगी तुम मेरी खातिर क्यों खराब करना चाहते हो। अगर मेरी यहाँ पर सोल पूरी तरह से एक्टिवेट हो जाएगी तो मेरे अंदर की ये ज़ारू की सोल हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी, जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से किसी दूसरे की जान चली जाए, तो तुम मुझे जाने दो। यही हमारी किस्मत में लिखा हुआ था कि हम दोनों नहीं मिल पाएंगे, तो तुम्हें अब अपनी जिद छोड़नी होगी। पर वांग कहता कि नहीं, कुछ नहीं हो सकता, तुम्हें मुझसे दूर कर दे हेवन की भी इसमें औकात नहीं है। मानता हूं मैं बहुत ज्यादा रूथलेस हूं, बहुत ज्यादा गलत काम किए हैं, लेकिन तुम्हें बचाने के लिए मुझे जिस भी हद तक के गुजरना पड़े ना, मैं वो गुजरने को तैयार हूँ। मैं ज़ारू को भी कुछ होने नहीं दूंगा, उसको भी एक अच्छी जिंदगी दूंगा, बस तुम टेंशन मत लो। लेकिन ली मुआन तो यहाँ पर सुनने को तैयार नहीं थी। वो यहाँ पर अपनी पावर को एक्टिवेट ही नहीं करती, क्योंकि उसकी पावर एक्टिवेट होगी तो ज़ारू का अंत हो जाएगा। तो इस वजह से धीरे धीरे करते हुए वो अपनी सोल को ज़ारू के अंदर से निकालने की कोशिश कर रही थी, ताकि वो सोल बाहर निकल जाएगी तो उस शरीर के ऊपर सिर्फ ज़ारू का ही कब्जा होगा, और उसके बाद ज़ारू के ऊपर से हर एक खतरे खत्म हो जाएंगे और वो सुकून से अपनी जिंदगी नॉर्मल तरह से गुजार सकती है, और उसको डरावने सपने में भी आना बंद हो जाएंगे। पर वांग कहता है ली मुआन से कि ली मुआन पागल हो गई होगी, ये क्या कर रही हो, मत करो। मैंने 18 साल इस चीज का इंतजार किया है, इतनी मेहनत की है तुम्हें बचाने के लिए, तुम ऐसा नहीं कर सकती, तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगी, मैं तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगा। इस चीज को देखकर तो वो हेवन वाला बंदा और ज्यादा खुश हो गया था कि अरे वाह, ये तो खुद ही मेरे सामने सरेंडर करना चाहती है, तो मैं उसको वैसे ही ले जाऊंगा। लेकिन वांग कहता है कि ऐसे कैसे, तेरे बाप का राज है क्या। इसके बाद वांग दोबारा से अपनी पावर को एक्टिवेट करना शुरू कर चुका था। वो अपने आर्टिस्टिक कंसेप्शन की पावर का इस्तेमाल करते हुए हेवन वाले बंदे के साथ भिड़ जाता है। ये फाइट यहाँ पर बहुत ही भयंकर वाला मोड़ ले चुकी थी। यहाँ पर वांग ली मुआन के लिए लड़ रहा था, लेकिन वहाँ पर ली मुआन जो थी उसको ज़ारू के लिए तकलीफ हो रही होती, तो वो अपनी सोल को बाहर निकाल चुकी थी ताकि खुद को हेवन वाले के हवाले कर दे, और उसके बाद ज़ारू को वो बचा पाएगी। प्रीव्यू के अंदर क्लियर तरीके से तो नहीं बताया गया कि आखिर यहाँ पर ली मुआन की सोल को वो हेवन वाले ले जाएंगे या फिर नहीं ले जा पाएंगे, वांग उनको रोक लेगा। ये चीज हमें एपिसोड के अंदर ही पता चलेगी। लेकिन वांग हिम्मत तो नहीं हारने वाला था, वो अपनी पूरी जान लगा रहा होता है ताकि हेवन वालों को रोक सके। वो कहता है कि पिछली बार तो मैंने हेवन वालों को उनकी औकात दिखाते हुए भगा दिया था, इस बार भी मैं वही करने वाला। लेकिन जब यहाँ पर वांग फाइट कर रहा था कि तभी हेवन वाला एक बहुत ज्यादा खतरनाक अटैक वांग के ऊपर कर देता है, जिस वजह से उसकी हालत एकदम ही ज्यादा खराब हो चुकी थी। वो अब ढंग से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था, ऐसी हालत उसकी खराब थी कि वो खून की उल्टियां करते हुए नहीं थक रहा था। वो अपनी पूरी हिम्मत हार चुका था, लेकिन ली मुआन के लिए वो दोबारा से हिम्मत जुटाता है। उसको पता था कि अगर आज वो यहाँ पर मर गया तो उसकी तो सारी मेहनत जाएगी, साथ ही साथ ली मुआन भी हेवन वालों के पास चली जाएगी, और इतने सालों की मेहनत उसकी सब खत्म हो जाने वाली है। इसलिए वो भले से उसकी जान की न चली जाए, लेकिन वो हेवन वालों को हरा कर ली मुआन की सोल को तो बचा कर ही रहेगा। इसी वजह से वो दोबारा हिम्मत करते हुए हेवन वाले के साथ फाइट करना शुरू कर चुका था। नेक्स्ट संडे वाला एपिसोड बहुत ज्यादा कमाल का होगा, जिसमें हम वांग को दोबारा से भरपूर एक्शन में देखने वाले हैं, लेकिन उसके लिए हमें एक हफ्ते का इंतजार करना पड़ेगा। तब तक के लिए थैंक्स